अस्सलाम वालेकुम, सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है इजराइल राइट्स एन एंग्री लेटर टू इंडिया ओवर संजय राउत्स कमेंट बाय प्रशांत धवन। और वर्ल्ड फेयर की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल जंजुआ। सकलारी बाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इजराइल ने एक बहुत ज़्यादा गुस्से से भरी चिट्ठी भेजी है भारत को। यहाँ पर आप देख पाएंगे, इस पे आपको आर्टिकल दिख जाएगा। इंडिया को कंप्लेन किया है इजराइल ने अबाउट संजय राउत ट्वीट ऑन हिटलर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, इजराइल राइट्स टू इंडियन गवर्नमेंट ओवर शिवसेना एमपीज हिटलर पोस्ट। और ये जो चिट्ठी है ना, गुस्से से भरी चिट्ठी जो इजराइल से भेजी गई है इंडिया को, इसकी एक कॉपी गई है भारत के विदेश मंत्रालय को, मतलब के जयशंकर साहब को, और एक कॉपी इन्होंने भेजी है इंडियन पार्लियामेंट के लोकसभा में स्पीकर जो है ओम बिरला साहब को। और दोनों को यही कहा है कि इंडिया में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है संजय राउत, इन्होंने जो एंटी सेमेटिक कमेंट करी है ना, ये कभी भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फ्यूचर में ऐसी कमेंट्स ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं देंगे। नाउ मैं आपको समझाता हूं कि ये कंट्रोवर्सी क्या है। शिवसेना के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, रिसेंटली उन्होंने क्या कहा जिसकी वजह से इजराइल की ऐसी प्रतिक्रिया आई है। नाउ सबसे पहले समझते हैं कि रिसेंटली हुआ क्या है। नाउ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इजराइल की आर्मी आज के समय एक बड़ा मिलिट्री असॉल्ट कर रही है नॉर्दर्न गाजा पे। नॉर्दर्न गाजा को आप कह सकते हैं इजराइल ने ऑलमोस्ट पूरा कब्जा ही लिया है। और रिसेंटली ये भी देखा गया कि गाजा में जो एक हॉस्पिटल है, अल शिफा हॉस्पिटल, इसे इजराइल ने घेर लिया। अब हालांकि इजराइल के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो वो लोग ये कह रहे हैं कि इस हॉस्पिटल के नीचे एक सुरंग थी जो हमास इस्तेमाल कर रहा था। और रिसेंटली इजराइल ने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी पोस्ट करी है। ना यहाँ पे आप देख पाओगे, ये इजराइल की जो मिलिट्री पर्सनल है ये बता रही है कि ये शॉक थी जब इन्होंने देखा कि गाजा के सबसे बड़े हॉस्पिटल के नीचे एक बहुत बड़ी सुरंग है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, Coming to a hospital should not, this is a risk to the lives of the people of Gaza, and this puts everyone around it in an impossible situation. The shaft was right in the middle of the courtyard. तो इजराइल का कहना यह है कि गाजा के हॉस्पिटल के नीचे एक सुरंग थी। नाउ अब देखिए, इसके बाद भी कई लोग इजराइल की आलोचना कर रहे हैं कि सुरंग हो ना हो, हॉस्पिटल को इनको छोड़ देना चाहिए था, हॉस्पिटल के अंदर घुसना गलत था। तो इसको लेकर काफी सारे लोगों की प्रतिक्रिया है। इसी बीच क्या होता है कि संजय राउत जो इंडिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये एक ट्वीट करते हैं और उसमें इजराइल की आलोचना करते वक्त ये कह देते हैं कि अब लोग समझे कि हिटलर ने जो ज्यूज के साथ किया था वो क्यों किया था। और यहाँ पे आप देख पाएंगे वो ट्वीट, हिटलर ज्यू कम्युनिटी से इतनी नफरत क्यों करता था, अब ये समझ में आ रहा है। नाउ इस ट्वीट की बहुत आलोचना हुई। कई इंडियंस ने ही कहा कि ये नहीं कहना चाहिए था। चाहे इजराइल हमास वॉर को लेकर आपका कोई भी पक्ष हो, मगर जो हिटलर ने किया था वो मेंशन करना और उस पर जस्टिफिकेशन देना, ये बहुत ज़रा ख़राब था। तो और अगेन, जैसे ये कमेंट आई है संजय राउत की तरफ से, बाद में इन्होंने अपनी जो ट्वीट है ये डिलीट भी कर दी। मगर इजराइल ने अपनी तरफ से चिट्ठियां भेजनी स्टार्ट कर दी है भारत सरकार को, इंडिया के पार्लियामेंट को, कि इस टाइप की जो कमेंट्स हैं ये एंटी सेमेटिक हैं और इसे ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो ये एंटी सेमेटिज्म का इशू है, बाय द वे, एंटी सेमेटिज्म का मतलब होता है जुदाइज्म फॉलो करने वाले लोगों से नफरत करना, उनकी तरफ प्रेजुडाइज रखना, बायस रखना। तो इशू ये है कि जब से इजराइल हमास की वॉर हुई है, दुनिया में काफी जगह एंटी सेमिटिज्म बढ़ा है। इलॉन मस्क ने भी रिसेंटली ना एक ऐसी कमेंट कर दी थी जिसकी वजह से वो फंस गए थे। ये मैं आपको बस बता रहा हूं कि एंटी सेमिटिज्म का जो ये इशू है, इसको लेकर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल इंडिया के बीच में कंट्रोवर्सी हुई है, इलॉन मस्क भी इसके बीच में आ गए। और इलॉन मस्क को देखिए, प्रायश्चित करने के लिए, अपनी इमेज को वापस ठीक करने के लिए ना बहुत ही जल्द इजराइल जाएंगे, बेंजामिन नेतन्याहू से मिलेंगे, इजराइल के लोगों से मिलेंगे। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर क्यों, ऐसा क्या हो गया? देखिए, रिसेंटली इलॉन मस्क ने बड़ी एक अटपटी सी कमेंट कर दी। एक आदमी था x.com पे, ट्विटर कह लीजिए x.com पे एक आदमी था, उसने ये अजीब सी कमेंट कर दी कि जी जो जुदाइज्म फॉलो करने वाले लोग हैं ना, वो वाइट लोगों से नफरत करते हैं, ऐसी इसने बात कर दी यहाँ पर। और नीचे इलॉन मस्क ने कह दिया कि तुमने सच बोला है। ये जो कमेंट थी ना, आप कह लीजिए सबको शॉक करने वाली थी, क्योंकि इलॉन मस्क लिटरली जुदाइज्म फॉलो करने वाले लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो वाइट लोगों के अगेंस्ट है। और उसके बाद से हमने देखा है कि कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने इलॉन मस्क की x.com को बॉयकॉट कर दिया है। एप्पल जो एक ह्यूमंगस कंपनी है अपने आप में, एप्पल ने ऑलरेडी कह दिया है
कि हम अब अपनी एडवर्टीजमेंट्स ट्विटर पे नहीं दिखाएंगे। व्हाइट हाउस ने ऑलरेडी इलॉन मस्क को ये कह दिया है कि जो आपकी कमेंट्स हैं, जो आपकी सोच है, ये एंटी सेमेटिक है और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज के समय ना सिर्फ एप्पल, कई और कंपनीज हैं, IBM है, वेरियस कंपनीज हैं, सब लोगों ने अपनी एड्स सस्पेंड कर दी है x.com पर। और अब देखिए इलॉन मस्क अपनी इमेज ठीक करने के लिए जा रहे हैं इजराइल। बाकी देखना होगा कि इजराइल जाने के बाद क्या एप्पल समेत जो बाकी वेरियस कंपनीज हैं इनको माफ कर देंगी, वापस एडवर्टीजमेंट्स ये लोग शुरू कर देंगे x.com पे या नहीं, ये देखना होगा। बट यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इजराइल हमास वॉर का इम्पैक्ट ऐसा है कि पूरी दुनिया बढ़ गई है। अब न्यूट्रल का स्कोप बहुत कम बच गया है। या तो लोग हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं, या तो लोग हैं जो हमास के साथ खड़े, और हमास के साथ खड़े रहने में भी ना आप कह लीजिए कई लोग एंटी सेमेटिक कमेंट कर देते हैं, और एंटी सेमेटिज्म को हमेशा रुकना चाहिए। देखिए हिटलर ने ना जुदाइज्म फॉलो करने वाले लोगों को बड़े स्केल पर मारा था आउट ऑफ प्योर हेट्रेड। और जुदाइज्म फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो आपको मिलेंगे इंग्लैंड में, इंडिया में, यूरोप की वेरियस कंट्रीज में, USA में। ऐसा नहीं है कि सारे जुदाइज्म फॉलो करने वाले लोग सिर्फ इजराइल में ही हैं। तो कल को जब कोई एंटी सेमिटिज्म फैलाता है ना, तो ज्यूज चाहे कहीं के भी हो, चाहे यूरोप के हो, एशिया के हो, USA के हो, वो एक टारगेटेड जोन में आ जाते हैं। और इसलिए इजराइल एंटी सेमिटिज्म को लेकर इतना ज़्यादा सेंसिटिव है और डायरेक्टली इन्होंने कंप्लेन करी है लोकसभा के स्पीकर को। और इंडिया में तो मैं कहूँगा स्पेशली हमें ना हॉलोकॉस्ट, हिटलर, वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड प्रॉपर जानकारी है नहीं। बहुत बड़ी आबादी हमारी ऐसी है जो काफ़ी बार इनसेंसिटिव कमेंट्स कर देती है, इनसेंसिटिव उनके एक्शंस होते हैं रिगार्डिंग वर्ल्ड वॉर 2 और जुदाइज्म कम्युनिटी। मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, इंडिया में ना देखो हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 को सिंस एक बहुत ज़्यादा अलग तरीके से देखते हैं। कई लोग हैं इंडिया में जो फैशन में आकर, लिटरली फैशन में, आप कह लीजिए शौक में आकर ना अपने स्टोर का नाम रख देते हैं हिटलर। मतलब यहाँ पे आप देख पाओगे हिटलर ये कैफ़े, हिटलर ये इंडिया में बहुत कॉमन है, हिटलर आइसक्रीम, ऐसे ही। अब इनका ऐसा नहीं है कि हिटलर की विचारधारा से ये लोग सहमत है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही बस कूल लग रहा है। तो इजराइल ने ओवर द ईयर्स, मैं कहूँगा पिछले 10 सालों से कोशिश करी है। इंडियन टीचर्स को ये लोग लेकर जाते हैं यूरोप में, ये लोग लेकर जाते हैं इजराइल में, और इनको समझाते हैं कि हॉलोकॉस्ट क्या था, हिटलर ने क्यों, किस टाइप का प्रोपेगेंडा करके ज्यूज को मारा था, वो टाइम कितना खराब था, कितने निर्दोष लोग मारे गए थे, ताकि इंडिया की एक बड़ी आबादी को समझ आ पाए कि ये इशू क्या है। क्योंकि अभी भी मैं कहूँगा नॉलेज की काफ़ी कमी है, और होपफुली फ्यूचर में ऐसी कमेंट्स इंडिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से नहीं आएगी, जिससे इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में आप कह लीजिए इंडिया की जो गुडविल है इजराइल में वो भी हर्ट होती है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में भारत की सतलुज नदी में एक रेयर एलिमेंट खोजा गया है। इसकी क्वांटिटी कितनी है पता नहीं, मगर इसका एविडेंस मिला है कि ये प्रेजेंट है सतलुज नदी में। तो बताना है आपको ये कौन सा एलिमेंट है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, टाइटेनियम, टैंटलम, स्कैंडिनेवियम या फिर फॉस्फोरस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर जो लोग करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज़ द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। जी तो भैनों भरावो, जी भैनों भरावो, गल ये है कि जो हिटलर ने किया वो गलत है, और जो इसराइल कर रहा है वो भी गलत है, और जो हमास कर रहा है वो भी गलत है। तो हम तो तीनों को ही कह रहे हैं गलत, और किसी के पक्ष में नहीं है। लेकिन जो मर रहे हैं वो आम मर रहे हैं लोग, चाहे वो यहूदी हैं चाहे वो फ़लस्तीनी हैं। तो हमारे तो शुरू से यही एक ही बयान है, वो अभी भी वही है। ना हम किसी को ठीक कहते हैं ना कुछ। और हिटलर ने जो किया उसने तो बच्चों तक को नहीं छोड़ा, उसने तो यकीन करे जुल्म की इंतहा की थी यहूदियों पे। जिसे कहते हैं ना सही जुल्म जिसने किया है वो हिटलर है, इसलिए तो उसका नाम बोलता है हिटलर ने जो किया होलोकास्ट। और दूसरा जो इसराइल कर रहा है, जो फ़लस्तीन में बमबारी या कोई जो भी मार रहा है, वो बच्चे मार रहे हैं सारे,
और हॉस्पिटल पे हमले, तो उससे बच्चे मर रहे हैं। हमास को मारे कोई टेंशन नहीं, जो लड़ रहा है जिसके पास हथियार है उसको मारे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो खुद लड़ने आ रहा है। जो बंदा लड़ने नहीं आ रहा वो भी मार रहा है, वो मासूम है। और इसराइल में भी ऐसे ही है। और इसराइल में जो है वो काफ़ी सारे जितने भी मासूम लोग मरे हैं उनको भी हम जो कहते हैं कि हमास ने गलत किया है, उन्होंने मारी की। वहाँ फ़लस्तीन इसराइल के जो मासूम लोग हैं वो मरे और इधर फ़लस्तीन के मरे, तो दोनों गलत हैं और हिटलर भी गलत है। और दूसरी बात ये है कि जो मुआहिदा भी हुआ था फ़लस्तीन की हमास का और इसराइल का भी आपस में, कि वो एड को आने देंगे अंदर, और उसके बाद जो है वो स्टेप बाय स्टेप जितने भी कैदी हैं ना वो रिहा करेंगे। और हमास ने कहा कि इसराइल भी करे, तो इसराइल ने कहा हम सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, उन्होंने कहा फिर ठीक है मिटा दो। तो लेकिन 2 दफ़ा मेरे ख्याल में छोड़ चुके हैं अभी ये जितने भी कैदी थे, और कैदियों ने जाके कहा कि हमें हमास ने जो है बहुत बेहतरीन रखा हुआ था और कोई ऐसी मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं थी, और हमें सही सलूक किया गया। तो जो लोग कहते थे कि उन पे जुल्म हो रहा है, तो वो तो कैदी जितने भी हैं वो सारे जाके बयान यही देते हैं कि हमें बहुत अच्छे से रखा गया है। तो मुझे समझ नहीं आती। और बाकी जो फ़लस्तीन इसराइल के पास भी हैं कैदी काफ़ी सारे, पहले के भी हैं और अब के भी हैं, तो उनसे भी ये मुआहिदा कर रहे हैं कि वो भी छोड़ें, लेकिन इसराइल नहीं छोड़ रहा वो, और इधर हमास नहीं छोड़ रहा। फिर तो एड भी आने से रुक गई थी, लेकिन बाद में वो मिस्र ने भी जो है वो जोर लगाया जिब में, तो फिर जाके वो एड भी अंदर पहुंची है गजा में। तो बहरहाल काफ़ी मसले जो है ना ख़राब हो चुके हैं, और आगे देखते हैं क्या होता है। हमास की गलती थी, लेकिन मर सारे के मासूम जितने भी थे वो सारे रगड़े के बीच में। तो वीडियो जो है वो इन्होंने जो कहा कि उन्होंने ऐसा बयान दिया कि ये हिटलर ने जो किया था वो ठीक किया था, और जो आज हो रहा है उसकी वजह से समझ सकते हैं। तो जाहिर है जो जो लोग देखते हैं कि फ़लस्तीन में जो है बच्चे मार रहे हैं, तो उस वक़्त हिटलर ने भी बच्चे ही मारे थे। तो जितने यहूदी कोई भी मिलता था पूरे का पूरा ख़ानदान उसने मार दिया था। तो इसी तरह फ़लस्तीन के भी ऐसे ही हो रहा है। तो वो इसलिए जो है वो जो लोगों को लगता है कि ये गलत हो रहा है, तो फिर हिटलर की मिसाल देना शुरू कर देते हैं कि हिटलर ने ठीक किया था उस वक़्त, और ये अभी पता चल रहा है कि क्यों ठीक किया था उसने। एक और भी बयान हिटलर का था कि मैं कुछ यहूदी छोड़ रहा हूँ कि पता चले दुनिया को कि मैंने क्यों कत्ल किए थे। तो बाकी रही एलोन मस्क की बात, और एलोन मस्क ने जो है वो ट्वीट जो है वो डिलीट करनी थी, ज़ाहिर है हर कोई कारोबार अपना देखता है। और पहले भी हम खान सर की वीडियो देख चुके हैं और भी काफ़ी वीडियो देख चुके हैं कि जितने ये मेन चीज़ें हैं वो यहूदियों की हैं, और तो वो तो फिर बदला तो ऐसे ही लेंगे, फिर आपका बाइकाट करेंगे और फिर वो बंदा जो है वो पीछे ही हटेगा। अभी जैसे देख लें इंडिया को भी एक ख़तरनाक किस्म का गुस्से वाला जो है वो चिट्ठी भेजी गई है कि आपके एक मेंबर ने जो है वो ऐसा बयान दिया है, तो उस पर उन्होंने भी डिलीट कर दी है। तो देख लें फिर जिसका जोर चलता है फिर हर कोई करता है, अब क्या कह सकते हैं। बहरहाल वीडियो इन्होंने डिटेल से बनाई है, काफ़ी सारी नॉलेज मिली है। बाकी यार मेरा इसमें लग रहा है मेरी कि हर बंदे को आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि यूरोप यही तो कहता है कि आज़ादी राय जो है ना वो उसको लिए बंदा अपना जो भी ओपिनियन है वो दे सकता है। तो यहाँ भी फिर इंडियन बंदा है अपना काम शम कर रहे हैं, उसके पास पावर है, वो बात तो कर सकता है मेरे नज़दीक। उस ये नहीं है कि वो बात भी नहीं कर सकता, उसने एक बात की है जो उसे सही लगी है, तो इसको फिर अभी इसकी भी जो एक बात थी इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए था या छोड़ देना चाहिए था, भाई तुम्हारी राय है। तो इस पे जो है चिट्ठी भेज देते हैं, भाई ये बात भी है इस दुनिया में करता धरता जो है ना बेशक जी यहूदी लोग हैं, उनके हाथ में सारी पावर है। तो अमेरिका और ये यूरोप और ये इसराइल, ये 3 ऐसी जगह हैं जिन्होंने इस दुनिया का ना कंट्रोल संभाला हुआ है। तो ये कई जगह पे तो फिर इस्लाम के खिलाफ भी कोई बात करता है तो कहते हैं कि आज़ादी राय की आज़ादी होनी चाहिए। तो फिर ये भी इंडियन बंदा था, ये भी अपने मुल्क में आज़ाद है, इसके पास पावर है कुछ ना कुछ, तो उसने उसके बलबूते पे एक बात की है, तो उसको भी आज़ादी होनी चाहिए कि उसकी बात को भी डिलीट ना किया जाता या उसे उनकी वजह से कोई इंडिया को पैगाम ना आता। ये भी ज़रूरी था, क्योंकि उसने कौन सा मतलब ये कि कत्ल कर दिए है, उसने एक बात की है सिर्फ कि मुझे ये लगता है कि उस टाइम ये सही हुआ, तो उसने सिर्फ ये बात की ओनली, उसने किया कुछ नहीं है। बाकी उसकी बात पे इतना मतलब
इसराइल को तड़का लग गया और उसने फिर इंडिया जैसे मुल्क को भी वार्न कर दिया कि दोबारा ऐसी हरकत ना हो। तो यार दुनिया में ये दोहरा कानून नहीं होना चाहिए कि कोई करे तो उसके लिए कह दें कि तुमने क्यों किया है। तो और खुद उनके बंदे यहूदी या ईसाई लोग जो है ना इस्लाम के खिलाफ या कई और मजहबों के खिलाफ वो प्रोपोगंडा या बातें करते रहते हैं। तो उनको मतलब है कि रोकते नहीं है, और जो इनके लोग हैं मुखालिफ जिनके बात करते हैं तो उन्हें पैगाम आ जाता है कि आप क्यों ऐसा करते हैं। तो ये बात भी सही नहीं। पे हुआ है ना, ताकत है ना। सियासी मतलब साहब वो के सिर्फ मतलब अपर लेवल पे हुआ है ना, अपर नहीं, लेवल उन्होंने की सिर्फ बात एक सुनी बात जाती की है। जैसे देखो इस्लाम के खिलाफ भी एक बंदा होता है, पूरे का पूरे कुरान पाक में देखो उसमें जी उन्होंने की है बहन, मुझे पता है, लेकिन हाँ, वो तो वो भी एक होता है। आम आदमी में आ जाता है। वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, वो कोई सियासी बंदा नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है, पर तो उनकी इसने बात इतने लोग नोटिस नहीं करते। तो मतलब कि कहीं पोस्ट आ गई, किसी के सामने आ गई, लेकिन जैसे एलन मस्क हैं या वो इनके मंत्री जो थे, उन्होंने मतलब की है, उनका एक ओहदा है वहां पे, तो वो मुल्क में एक अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, देखो मतलब उसने सिस्टम का हिस्सा है। देखो बात वो आपकी बात सही कर रहे है, हैं ये तो फिर बात मतलब उनको तो आग लगनी है कि इसीलिए नहीं, तो नहीं, देखो फ्रांस उसने के बात पीएम ने से भी तो सपोर्ट किया था ना, उसको अवार्ड दिया था। किसको वो किसी पीएम ने दिया था ना अवार्ड उसको, जिसने खाके बनाए थे। वो इसी होता है। देखो ये सारी बातें पर पता है क्या बात है सकलैन भाई, और इसने सिर्फ देखो इसको गलत लग गया बच्चों का मारना। मतलब यहूदी लोग बिल्कुल ही इस टाइम जो है ना उनके अंदर रहम वाली चीज नजर नहीं आ रही। वन साइडेड हो रहे हैं। हाँ मतलब वो हमास ने किया है ना, तो वहां तो मैं जो है ना मेरी राय के लग गया, मैं उस पर नहीं बोलूंगा। तो हमास ने जो किया और इसराइल जो कर रहा है इसमें फर्क है। इसराइल हमास ने एक बार किया है और उसकी गलती थी, उसके ऊपर उससे सजा तो उनको देनी चाहिए। इसका ये मतलब तो नहीं आम किसी बंदे को भी मार दिया जाए। उन्होंने कितने कितने मिसाइल मारे हैं, और अभी ये वीडियो भी जो दिखाई गई है इसमें कि उनके बंदे निकल रहे हैं, वो भी कोई खास वीडियो नहीं है कि मतलब वो अल-शिफा अस्पताल के नजदीक कोई प्रूफ भी नहीं है। बस एक उन्होंने दिखा दिया सुरंग से बंदे निकल रहे हैं। हालांकि ये प्रूफ से दिखाएं कहीं। मैं भी ये वीडियो देखी है कुछ बहुत सारी, और अपने चैनलों पे भी देखा। उन्होंने बोला कि यहाँ से वो सुरंग साबित नहीं हुई, अल-शिफा जो हॉस्पिटल है उसके नीचे से कोई सुरंग साबित नहीं हुई है। तो बाकी ये लोग बोल रहे हैं कि साबित है, और कोई खास वीडियो भी नहीं, कोई प्रूफ भी नहीं है उसका। तो बाकी ये मेरी एक राय ये है। और दूसरी है एलोन मस्क जैसा बंदा इतना मिलियन बिलियन जिसने मतलब कमाया, उसके पास पैसा है, उसने एक बात की और एक ट्वीट किया और उसके ऊपर भी एक्शन लिया। क्योंकि इस दुनिया में करता धरता ये लोग हैं, इनके खिलाफ नहीं जा सकते। क्योंकि एलोन मस्क जैसा बंदा अपना कमेंट डिलीट कर सकता है, अपनी राय चेंज कर सकता है, माफी मांगने के लिए उस मुल्क जा रहा है, या अपनी जो भी है उनके साथ रिलेशन बेहतर करने के लिए। देखो इतना बड़ा बंदा भी सोचता है, तो फिर आम बंदे की क्या औकात होगी इस दुनिया में। बहरहाल जी इन्होंने वीडियो अच्छी क्रिएट की है, नो डाउट। और जो मौजूद रेज किया है इस पे मेरे ख्याल में उनका बनता था मेरे मुताबिक, क्योंकि आप एक इक़्तिदार पे होते हैं, ताकत में होते हैं, और सिस्टम का हिस्सा होते हैं। बेसिक चीज़ है, तो सिस्टम का हिस्सा आप हों और उसके ऊपर आप फिर बात करें उस मुल्क के खिलाफ जो आपको सपोर्ट भी कर रहा है, और आप दोस्ती के नारे भी लगाते हैं, वो सारा कुछ आपका उनके साथ चल रहा हो। ये फॉर एग्जांपल दोस्तों का ले ले, मेरे साथ बैठे हुए हैं और मैं मेरे दोस्त हैं, और आज आके कहीं बात हो तो मैं कुछ ऐसा बयान दे दूं इनके खिलाफ, ठीक है, इन्होंने भड़कना है, इन्होंने कहना है भाई तू हमारा दोस्त है, तू क्या शोलियां छोड़ रहा है, और तुझे नहीं पता यार कि किस तरह चलना है, क्या तुझे जरूरत नहीं है हमारी आगे आने वाले वक्त में। तो ये चीज देखनी होती है मुल्कों ने। एलोन मस्क ने कर दिया है, देख लेना, अब मिलियन बिलियनर कमाने वाला बंदा, तो देख ले कहाँ फंस गया। ट्वीट करके डिलीट किया है, एक सिर्फ किसी के ट्वीट को नीचे ओके किया है कि तुमने सच बताया है, वो एक जुमला जो है उसके गले पड़ गया है, तो उसे माफी मांगने के लिए अब वहां पे आना पड़ेगा। अब ये नहीं पता कि उसे वो उस चीज को आवाम जो है वो माफ करेगी, करती है या नहीं करती, ये एक अलग मैटर होगा। लेकिन ये है कि दुनिया इसी तरह चलती है, ये हिसाब किताब है। लेकिन ये है कि अगर पाकिस्तान करता तो मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ना था, कोई चिट्ठी नहीं आनी थी, कोई कुछ नहीं होना था, ठीक है। ये एक डिफरेंट जोन है, समझने की कोशिश करें। जहाँ पे दोस्ती होती है वहां पे आपको ये करना पड़ता है। तो यहाँ पे उन्होंने कमेंट्स डिलीट करवाए, मतलब कि वो जो ट्वीट किया हुआ था डिलीट करवाया, क्यों करवाया? ना करते इंडियन मतलब उस पॉलिसी पे चलते हैं ना, आजाद पॉलिसी पे हम अक्सर कहते हैं। तो यहाँ पे वो आगे फंस गए और उन्होंने वो करना था, वो उन्होंने कर दिया। लेकिन ये है कि ये एक बार वो उन्होंने कहा, बीच में होटल का नाम रख दिया, कैफे का नाम रख दिया। हाँ, ये कूल लगने के लिए थोड़ा बहुत है, लोगों में एक चीज पाई जाती है। पता कोई नहीं है हाँ, पता उनको हिस्ट्री नहीं पता, बेसिक पीछे नहीं पता होगी ज्यादातर लोगों को। लेकिन ये है कि वो कह देते हैं हाँ यार तेरे साथ हिसाब ना हिटलर करना चाहिए था। अब पाकिस्तानी टीम हारी तो कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे फेसबुक पे कि हिटलर होता तो पूरी टीम को गोली मार देता। तो टेस्ट मैच में वो ड्रॉ हो गया था तो उसने मार दी। काफी जगह पे ये फिट बैठता है वैसे।
बैठता है क्योंकि वो एक उस सिमत में है, लेकिन लोग उसकी रियलिटी नहीं जानते कि बेसिक पीछे कहानी क्या है। तो कहानी को अगर जान लेंगे तो फिर वो कहीं जुमला लगाने से पहले सोचेंगे कि यार ये नाइंसाफ़ी तो नहीं है अगले बंदे के साथ, ये जिसके साथ रिलेटेड कर रहे हैं उसके साथ तो नहीं है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ थी। हाँ, उन्होंने सच बोलने की कोशिश की, लेकिन उनको आने वाले वक्त के लिए पता चल गया कि भाई सच नहीं बोलना, ठीक है, वरना आप गए। क्योंकि जब ज़रूरी नहीं है, लोग कह देते हैं एलॉन मस्क बिलियनियर है और वो इतना पैसा कमा लिया, अब क्या करना है, अब जिंदगी मुंह से पैसे को खाता रहे, एंजॉय करता रहे। लेकिन जब वो बंदा उस पोजीशन पे होता है, उस पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहता, वो उसका लाइफस्टाइल वैसे हो जाता है, उसका कारोबारी ज़हन वो वैसे चल रहा होता है, उससे थोड़ा सा लेट डाउन होता है तो वो बंदा कहता है यार ख़त्म हो गया, मतलब चल नहीं रहा सही, कुछ हो नहीं रहा, हमारे को ले लें, हमारा यूट्यूब चैनल जो है कभी बैठ जाता है, कभी उठ जाता है, कभी बैठ तो वो चीज़ जो है फील होती है। तो हम एक एक चीज़ को चेक कर रहे होते हैं, क्यों, एक स्टैंडर्ड पे रहनी चाहिए चीज़, तो हम कोशिश करते हैं उस चीज़ को वहाँ पे रखने की। तो यही साबित हुआ है। बहरहाल जो हुआ है वो ठीक तो नहीं हुआ, और ये है कि उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इनके हालात जो हैं और ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे। वीडियो अच्छी थी और मज़ा आया देख के, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।